ठीक है, तो आज हम बिगिनर ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बात करेंगे। एटीआर यानी एवरेज ट्रू रेंज का इस्तेमाल करके स्टॉप लॉस कैसे सेट करें 10 पीरियड सेटिंग के साथ। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो हो सकता है आपने एटीआर के बारे में सुना हो, लेकिन यह समझ नहीं आया हो कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। खैर, आज मैं इसे बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि आप तुरंत अपने ट्रेड्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर सकें। सबसे पहले एटीआर क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो एटीआर मार्केट की वॉलेटिलिटी को मापता है। यह आपको बताता है कि एक स्टॉक या कोई भी एसेट एक निश्चित टाइम फ्रेम में औसतन कितना ऊपर या नीचे जाता है। इस केस में हम 10 पीरियड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादा वॉलेटिलिटी, ज्यादा एटीआर, कम वॉलेटिलिटी, कम एटीआर। अब स्टॉप लॉस के लिए यह क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप वॉलेटिल मार्केट में अपना स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखते हैं तो आप सिर्फ नॉर्मल प्राइस स्विंग्स की वजह से ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे बहुत दूर रखते हैं तो आपको जरूरत से ज्यादा नुकसान होने का रिस्क रहता है। एटीआर आपको वह सही जगह ढूंढने में मदद करता है। इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे सेट करें यहां बताया गया है। स्टेप 1, अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर एटीआर इंडिकेटर ऐड करें और सेटिंग को 10 पीरियड्स पर चेंज करें। यह एटीआर 10 है। आपको एक नंबर दिखेगा, यह 3, 10, 100 हो सकता है। यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एसेट और टाइम फ्रेम देख रहे हैं। स्टेप 2, अपना एंट्री पॉइंट पहचानें। मान लीजिए कि आप एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट पर एक ट्रेड में एंटर कर रहे हैं। उस ब्रेकआउट लेवल को अपने चार्ट पर मार्क करें। स्टेप 3, अपनी एटीआर 10 वैल्यू देखें। मान लीजिए एटीआर 5 है। स्टेप 4, अब अपना स्टॉप लॉस अपनी एंट्री लेवल से एटीआर वैल्यू के बराबर दूरी पर सेट करें। तो अगर आपने आरएसओ पर एंटर किया है तो आपका स्टॉप लॉस आरएसओ माइनस आरएसआई यानी आरएस माइबेन पर होगा। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगा, तो अपना स्टॉप लॉस ब्रेकडाउन लेवल प्लस एटीआर वैल्यू पर रखें। यह इतना आसान है। यह तरीका आपके स्टॉप लॉस को रैंडम नंबर्स के बजाय मौजूदा मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करता है। यह आपको नॉर्मल मार्केट नॉइज से बचाता है और आपको ट्रेड में ज्यादा देर तक बने रहने में मदद करता है। सिर्फ तभी बाहर निकलता है जब ट्रेंड में कोई एक्चुअली बदलाव होता है। याद रखें, स्टॉप लॉस के लिए एटीआर का इस्तेमाल करना फूल प्रूफ नहीं है, लेकिन यह आपकी ट्रेडिंग में स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन लाने का एक स्मार्ट तरीका है। तो अगली बार जब आप कोई ट्रेड लें तो वह एटीआर 10 इंडिकेटर खोलें और नंबर्स को अपने रिस्क को गाइड करने दें। मेरा विश्वास करें, आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपको थैंक यू कहेगा। क्या यह समझ में आया? अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में मुझे बताएं। और अगर आप और ज्यादा ट्रेडिंग बेसिक्स समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें